के रिहायशी इलाकों में किया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। खानियों ने इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर हमले का 3D एनिमेशन वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए इजराइल ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया है। इस वीडियो के जरिए इजराइल ने यह बताने की कोशिश की है कि उसने खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल की वायुसेना ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों ने ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन लायन के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। राइजिंग लॉयन वर्सेस ट्रू प्रॉमिस 3। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट, इजराइल और ईरान में सबसे बड़ी जंग, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 200 से अधिक फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसके तहत इजराइल के कई प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इतने तेज हमले हुए कि पूरी रात इजराइल में हमले के सायरन सुनाई दिए। ईरान ने अपने ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। ट्रू प्रॉमिस का मतलब है सच्चा वादा। जानकारों के मुताबिक ये नाम इस्लामी परंपरा से लिया गया है। इस्लामी धर्मशास्त्र में सच्चा वादा का संबंध कयामत के दिन से है, यानी वो दिन जब सभी इंसानों से उनके कर्मों के आधार पर हिसाब लिया जाएगा। इसे अंतिम न्याय का दिन भी कहा जाता है। ईरान ने इस नाम का इस्तेमाल अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए किया है, जो इसके नजरिए में न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल के खिलाफ ईरान की तीसरी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई है। इसके पहले ईरान ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 को भी अंजाम दे चुका है। ट्रू प्रॉमिस 1 अप्रैल 2024 और ट्रू प्रॉमिस 2 अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए थे। सीरिया में दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 लॉन्च किया था और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ट्रू प्रॉमिस 2 लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर हमला करना था और अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। जानकारों के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लाइन एक भविष्यवाणी से जुड़ा है। इसमें इजराइल की ताकत और शक्ति की तुलना ऐसे शेर से की गई है जो तब तक आराम नहीं करता जब तक अपनी भूख नहीं मिटा लेता। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove. इजराइल का कहना है कि उसके हमले का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, इसलिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर सीधा और सटीक हमला किया। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल मानी जाती है। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के इस्फहान में मौजूद है, जो इजराइल के हमले में काफी हद तक तबाह हो चुकी है। बड़ी बात है कि ईरान ने नतांज को भारी सुरक्षा के साथ डिजाइन किया था। यह जमीन के अंदर गहराई में बंकर नुमा संरचनाओं में बना हुआ था, ताकि किसी एयर स्ट्राइक या मिसाइल हमले से इसे बचाया जा सके। यही कारण है कि इस पर हमला करना तकनीकी और सैन्य दोनों रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इजराइल ने बार बार अटैक कर इसे काफी हद तक तबाह कर दिया।
जिसके बाद इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है और अब दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को लगातार टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं।